जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जया एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब कृपा कर माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम और इसके व्रत की विधि क्या है, सो मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है और इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत और उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन से सब थे और उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का मूल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री मूल्यवान को देखकर मोहित हो गई और कामबान से चाल्यमान होने लगी और उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा मूल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर मूल्यवान भी मोहित हो गए। अंततः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए और परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर इन्हें नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ इन्होंने गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन ना लगा और ये अशुद्ध गान करने लगे और इनकी भाव इंद्रियों को देखकर इंद्र ने उनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझा और इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन इन्हें एक क्षण भी नींद नहीं आती थी और इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। और एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की आई और इस दिन दोनों ने कुछ ही भोजन ना किया और ना कोई पाप कर्म किया और इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और वह रात्रि दिन दोनों ही एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनता से व्यतीत की और सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। और दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर इन्होंने नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण गंधर्व इनकी स्तुति और पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवेंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और वे इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया है। इस पर मूल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हैं। हम अन्य लोगों के भी वंदनीय हो गए हैं क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आपको धन्य है। ऐसा जानकर इंद्र ने कहा कि अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विवाह करो। और हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1 सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।